हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नॉमेक्लेचर ऑफ सम कंपाउंड्स, अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, जो भी मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के, वो ऑल मेथड्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम किस मेथड से कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स वी कैन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स? सो फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कीन्स। वी कैन यूज फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसका? अल्कोहल का। हम यहाँ पे अल्कीन यूज करेंगे। ओके, सो अल्कीन मतलब क्या होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम अल्कीन्स, और इसमें जो फर्स्ट मेथड है, इसमें दो मेथड है बच्चों। दो मेथड में फर्स्ट नंबर जो मेथड है, द फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कीन इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट? बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। यहाँ पे हम हाइड्रेशन करने वाले अल्कीन का। किसका हाइड्रेशन करेंगे? अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे बाय एसिड कैटालाइज। एसिड को हम एज अ कैटालाइस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, कैटालाइज यूज करेंगे और हाइड्रेशन करेंगे अल्कीन का। ओके, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में वी हैव टू टेक वन सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, कौन सा अल्कीन लेना है हमें? सिमेट्रिकल अल्कीन अगर हम लेते हैं और इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब अगर वाटर में इसकी रिएक्शन करते हैं बाय एसिड कैटालाइज, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे हमें क्या, दोनों साइड से एरो देने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, दिस इज द एसिड वी यूज देयर, सो इट विल फॉर्म CH3CH2OH। बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये ठीक से ऑब्जर्व करो। फर्स्ट यहाँ पे देखो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। कौन सा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है, दोनों साइड में सेम नंबर है। तो यहाँ पे देखो कि अगर वाटर के साथ इसका एसिड कैटालाइज करते हैं, एसिड यूज करके अगर हाइड्रेशन करते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा अल्कोहल मिल रहा है हमें? 1 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटालाइज। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करते हैं तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये फर्स्ट वन एग्जांपल है हमारा। अब सेकंड वन एग्जांपल लेते हैं। कौन सा लेना है आप बताओ? प्रोपीन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बच्चों? प्रोपीन। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोपीन या 1 प्रोपीन। इसे बोलेंगे 1 प्रोपीन। क्यों 1 प्रोपीन? क्योंकि 1 2 3 इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 एंड 3। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो दैट इज व्हाई इट इज 1 प्रोपीन। अगर इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करते हैं, मतलब H2O के साथ हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब हमें यहाँ पे अल्कोहल कौन सा मिलेगा ये देखो पहले। फर्स्ट इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है, मतलब दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप सेम है, तो ये सिमेट्रिकल था, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला था। अगर यहाँ पे हम 1 प्रोपीन का अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि इस साइड में देखो डबल बॉन्ड की इस साइड में 1 अल्काइल है, फ्रॉम दैट साइड 2 अल्काइल आर देयर, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है बच्चों? अल्कोहल ऐसे कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कौन सी इस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे लेस नंबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CH3CHOH CH3। यहाँ पे देखो H2O मतलब HOH, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, दिस 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ओके, तो CH3 एज इट इज, CH ये यहाँ पे देखो CH, ये OH सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, ये CH2 1 हाइड्रोजन CH3। तो ये जो अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है? यहाँ पे देखो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, उस कार्बन के साथ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अगर उसके साथ 2 कार्बन है, मतलब कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये अल्कोहल का नाम क्या है बच्चों? प्रोपैन टू ऑल। क्या बोलेंगे? प्रोपैन टू ऑल। नंबरिंग किधर से? इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपैन टू ऑल। सेकंड कार्बन पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं OL,
प्रोपैन टू ऑल. So this is our first method is for preparation of alcohol from alkenes is by acid catalyzed hydration. It is very simple, एकदम सिंपल है. इसमें हम क्या करते हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर लेते हैं और इसके हाइड्रेशन करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल. अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ्स रूल. व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे है कार्बन के साथ वहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, उसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल. तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 डिग्री अल्कोहल. सो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड. अब सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं हम. फर्स्ट इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है. मतलब ये रिएक्शन तो होती है लेकिन ये रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है वो देख लेते हैं. ओके, डिटेल में इसको बता देता हूं मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू. देखो मैकेनिज्म ठीक है. फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन कर रहे हैं. मतलब जब हम वाटर और एसिड दोनों को यूज करेंगे अल्कीन के साथ तो एसिड में से HCl में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बराबर. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर. इसके बाद यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या करेगा, एसिड के पास HCl में जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, बराबर. इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे बन जाएगा H3O+. अब आप बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दी ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, बराबर. सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम पे Na+ आता है. तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है. तो यहाँ पे बन रहा है H3O+. क्लियर? ओके. अब हमें यूज करना है यहाँ पे अल्कीन. तो हमारे फर्स्ट नंबर स्टेप क्या है वो हम देखते हैं. यहाँ पे अल्कीन हम यूज करते हैं यहाँ पे, राइट. तो अल्कीन यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं मतलब C डबल बॉन्ड CH+, यहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर, राइट. तो ये हमें यहाँ पे लेना है H3O+, मतलब HOH और H. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे कार्बोकैटायन लिख दो, बराबर. जिस पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक मिनट. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, किसका प्रोटोनेशन करना है हमें, अल्कीन का. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+. ठीक है. इस पे प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक यहाँ पे प्लस चार्ज पे नहीं रह सकता. तो ये क्या करेगा, सीधा अल्कीन पे अटैक कर देगा. ओके, ये अल्कीन है, ये यहाँ पे HOH, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, बराबर. अगर ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है तो फर्स्ट स्टेप क्या, हमारी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन का प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन. क्योंकि अल्कीन के यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+. ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है. ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बॉन्ड इधर खींच लेगा. जैसे ही ऑक्सीजन इधर बॉन्ड खींच लेता है ये, तो हाइड्रोजन पे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. तो यहाँ से अल्कीन सीधा क्या कर देगा, बैक साइड से अटैक, इसमें मतलब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा. और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये रिवर्सिबल है, रिमेंबर दिस थिंग, ये एरो. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा. किसका कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये कार्बन के साथ, और ये CH+, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया. क्यों प्लस चार्ज आ रहा है इस पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन ने ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो इस पे आ गया प्लस चार्ज. इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. और यहाँ पे बाकी क्या निकल रहा है, यहाँ पे H2O. अब ऑक्सीजन के पास के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर. क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींच लिया था. गेटिंग. सेकंड नंबर स्टेप. अब सेकंड नंबर स्टेप पे हमें क्या देखना है यहाँ पे कि अगर इस पे कार्बोकैटायन है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. किसका,
ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। तो सेकंड नंबर स्टेप वी कैन राइट हियर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा? इस पे अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है? यहाँ पे अल्किन से ये अल्केन बन गया था कार्बोकैटायन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पर हो रहा है? कार्बोकैटायन पर। तो इस तरह से एरो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे CHOH, ठीक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया? यहाँ पे कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, बराबर। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? फिर से प्लस चार्ज आ रहा है। क्यों प्लस चार्ज आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बन को दे दिए, तो यहाँ पे आ रहा है इस पे प्लस चार्ज। सो दिस इज अवर सेकंड नंबर स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब थर्ड नंबर स्टेप में क्या होता है? ये देखो बच्चों, थर्ड नंबर स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम अल्कीन से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में अल्कोहल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो अल्कोहल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, ठीक है। डीप्रोटोनेशन करना है। अब ये सेम यहाँ पे हम लिखेंगे CHOH, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जैसे ये अपनी तरफ खींच लेता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ कहाँ पे लिया था हमने? एसिड से लिया था। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ये हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? CHOH। सो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल। इस तरह से हम मैकेनिज्म इसका यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे? फर्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, क्योंकि यहाँ पे H3O+ के पास देखो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्कीन इस पे अटैक करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है अल्कीन से, ठीक है। अल्कीन का यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, नाउ वाटर इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। ये फिर से इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को यहाँ पे देता है तो इस पे प्लस चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे, तो लास्ट में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। एसिड से जो हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ पे और OH इसके साथ अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा क्या? अल्कोहल। सो दिस इज अवर फर्स्ट नंबर स्टेप इज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। सेकंड नंबर है बच्चों फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में ही ये, ठीक है, अल्कीन्स में ही यूज करते हैं हम। सेकंड नंबर इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड नंबर इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करते हैं? देखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं? अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कीन। इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लेते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसे 1 प्रोपेन बोलते हैं हम, या प्रोप 1 ENE भी बोल सकते हैं आप, 1 प्रोपीन।
इसकी रिएक्शन करनी है हमें किसके साथ, डाइबोरेन के साथ। अब डाइबोरेन क्या होता है, 2BH3, इसे डाइबोरेन बोला जाता है। ओके, 2BH3 या ऐसे भी लिख सकते हो आप B2H6, ठीक है, आप दोनों भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द डाइबोरेन। हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मतलब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, डाइबोरेन के साथ अल्किन की रिएक्शन करके यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिपीटेशन जब अल्किन की करेंगे हम, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिल जाता है यहाँ पे। ओके, सो देखो कैसी रिएक्शन होती है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, CH3 CHH CH2 BH2, ठीक है, ये हमें फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। रिपीटेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिपीटेशन हमें कंटिन्यूसली करनी है। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पैरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे एज अ कैटालिस्ट उसको यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल है बहुत। देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ अल्कीन, मतलब फिर से हम लेंगे अल्कीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बराबर। अब यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, ये सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 ब्रैकेट ट्वाइस BH। यहाँ पे BH2 था, यहाँ पे BH बन गया बराबर। CH3 ये CH3, यहाँ पे CH2 ये CH2। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया CH2 और ये फाइनल CH2 ट्वाइस BH। क्लियर। सो दिस इज अवर सेकंड, मतलब ये हमें कितने अल्काइल ग्रुप मिल गए, अब 2 अल्काइल ग्रुप। रिपीटेशन करनी किसकी, अल्कीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, अब CH3 CH2 CH2 3B, मतलब ये क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या मिल गया हमें, ट्राई अल्काइल बोरेन। ये देखो यहाँ पे कितने अल्काइल है, 3 अल्काइल है। देखो यहाँ पे रिपीटेशन थर्ड टाइम वी आर डूइंग हियर, सो दिस इज द ट्राई अल्काइल बोरेन वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। ओके, तो हमें फाइनल में क्या करना है, देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पैरोक्साइड हम पास करेंगे, किससे पास करेंगे, ट्राई अल्काइल बोरेन से। सो वी हैव टू टेक हियर 3H2O2.OH, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोजन पैरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज करते हैं, एंड बाय यूजिंग H2O फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है 3CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH3, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे प्रोपैन 1 ऑल। कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों, प्रोपैन 1 ऑल। ये देखो यहाँ पे प्रोपैन 1 ऑल, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, तो ये बन रहा है प्रोपैन 1 ऑल व्हेन इट पासेस थ्रू हाइड्रोजन पैरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फाइनल प्रोडक्ट वी कैन गेट हियर विच इज प्रोपैन 1 ऑल। ये मेथड किसने डिस्कवर की थी बच्चों, ये मेथड डिस्कवर की थी HC ब्राउन ने। किसने की थी, HC ब्राउन ने यूज की थी फर्स्ट टाइम दिस मेथड इन 1959। कब यूज की थी बच्चों, 1959 में इस मेथड को फर्स्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम, ही हैज यूज देयर, सो ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ओके, इसको नोबेल प्राइज भी मिला है केमिस्ट्री में फॉर दिस मेथड फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अवर सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये सेकंड मेथड थी हमारी फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग अपोजिट टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। यहाँ पे अपोजिट टू द मार्कोनिकॉप्स रूल हम यूज कर रहे हैं, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन हम यूज करके इसका डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं। रिपीटेशन ऑफ अल्किन, यहाँ पे अल्किन की रिपीटेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे रिपीट किया, यहाँ पे रिपीटेशन करके हम क्या कर रहे हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन ऑब्टेन कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोजन पैरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर के साथ हाइड्रेशन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे अल्कोहल। तो ये कमर्शियल मेथड भी हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड नंबर जो है, अब फर्स्ट में कौन से दिखे हमने, फर्स्ट में देखा फर्स्ट बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और सेकंड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो सबको पता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, जिसमें कार्बोनाइल्स मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर अटैच है वहां पे, जैसे कि केटोन के ग्रुप है, ईस्टर के ग्रुप है, ठीक है। सो सेकंड इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें क्या करना है बच्चों? अल्कोहल को ऑब्टेन करना है। अल्कोहल, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल द सेकंड वन इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर इज, इसमें फर्स्ट मेथड यूज करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कौन सी? फर्स्ट वन, बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones, by reduction of aldehydes and ketones। कीटोन्स और अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं अल्डिहाइड को। फर्स्ट यहाँ पे अल्डिहाइड लेते हैं, हाइड्रोजनेशन करना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजनेशन। ओके, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन। इसमें हम रिडक्शन करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन का। सो टेक देयर RCHO। व्हाट इज दिस? अल्डिहाइड ग्रुप है। CHO मतलब अल्डिहाइड। ओके, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो इसका हाइड्रोजनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिस्ट कौन से यहाँ पे? पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। वी हैव टू यूज द कैटालिस्ट ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा अल्कोहल। ये देखो यहाँ पे RCH2OH। क्लियर? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों? जब हम अल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, सो वी विल गेट अल्कोहल। ये फर्स्ट मेथड है हमारी बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ डिटेल में थोड़ा सा, कि इसमें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो अदर कैटालिस्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदर कैटालिस्ट कौन से हैं? अब अदर कैटालिस्ट यहाँ पे 2 यूज़ कर सकते हैं हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये 2 टाइप्स के कैटालिस्ट है। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट है। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन एक्सपेंसिव है ज़्यादा। ओके, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन बताता हूँ। फॉर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड CH3CHO, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। Al क्यों लगाते हैं? 2 कार्बन है तो Al। इथेनॉल क्योंकि 2 कार्बन आर देयर, इथेनॉल। ओके, सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल्डिहाइड का Al यूज करते हैं। सो दिस इज इथेनॉल। हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3CH2OH। क्या मिल रहा है? इथेनॉल। क्या मिल रहा है बच्चों? इथेनॉल। ओके, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स। ये अल्डिहाइड के बारे में। ओके, अब इसके बाद कीटोन के देखते हैं। कीटोन्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन RCOR। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? RC डबल बॉन्ड OR। इसे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों साइड में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अल्काइल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? अल्काइल, बराबर। और इसके बीच में क्या है? CO, मतलब दिस इज कीटोन। अल्डिहाइड में हमने क्या देखा था? अल्डिहाइड में कुछ इस तरह से कंपाउंड होता है, C डबल बॉन्ड OH, एक साइड से हाइड्रोजन है, ये कीटोन है। तो कीटोन में हम क्या करते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन बाय यूजिंग कैटालिस्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। बट रिमेंबर यहाँ पे जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, ये कंपाउंड 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है। हम अल्डिहाइड के रिएक्शंस में अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड यूज करते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल से हम 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। हायर अल्डिहाइड्स अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है कीटोन के केस में भी। ठीक है, CH एंड R। यहाँ पे देखो R, दिस वन इज R, CH2,
मतलब ये CH वन हाइड्रोजन विथ कार्बन एंड OH वन हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एंड दिस इज R. सो दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल. अगर कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल. अब एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन का. वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक हियर. CH3CO CH3. कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है. 3 कार्बन मतलब क्या होता है? प्रोपेनॉन. इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपैन. ONE सफिक्स यूज करते हैं कीटोन के लिए. सो दिस इज प्रोपेनॉन. बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? यहाँ पे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे? CH3CHOH CH3. ओके, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे प्रोपैन टू ऑल. क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोपैन टू ऑल, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH अटैच है. 1 2 3. तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है प्रोपैन टू ऑल. सो ये मेथड था बच्चों. फर्स्ट वन इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं, कैटालिस्ट हम यूज करते हैं. फॉर अल्डिहाइड वी कैन यूज पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, एंड फॉर कीटोन वी यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिससे हमें क्या मिलता है? 2 डिग्री. कीटोन से हमें अल्कोहल मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल. ओके, कीटोन से 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, ये याद रखो. ओके, और प्राइमरी जो अल्डिहाइड है उससे हम 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन हायर अगर अल्कोहल अगर यहाँ पे हम अल्काइल यूज कर रहे हैं मतलब अल्डिहाइड में, तो वहाँ पे हमें 2 डिग्री मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स. अब रिडक्शन करना है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द थर्ड नंबर. ये मतलब इसमें सेकंड आ रहा है. ओके, फर्स्ट क्या था? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो इसमें सेकंड क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ एसिड्स. कौन से एसिड्स बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स. रिडक्शन करेंगे किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स का. यहाँ पे रिडक्शन करना है सेकंड नंबर इसमें. अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पहले बता दिया कौन सा है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज नहीं कर सकते. क्या होगा अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया? सोडियम बोरोहाइड्राइड सीधा ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका हमें किसके प्रेजेंस में करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके, एंड H2O. मतलब हाइड्रेशन करना है. क्या करना है? हाइड्रेशन करना है. तो हम किस तरह से हाइड्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पे, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इसको रिड्यूस करना है RCH2OH. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ऑब्जर्व करो. इसको H2O को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, HOH. यहाँ पे देखो R, दिस वन इज R, RCH2. ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो, RCH2. ये OH. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है एसिड का. किसमें? अल्कोहल में. ठीक है. अब इसका रिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं. फर्स्ट इसको अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, ये देखो एसिड RCOOH रिएक्ट विथ ROH. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? अल्कोहल के साथ, और हाइड्रोलाइज कर रहे हैं मतलब H+. ठीक है. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मिल जाएगा RCOOR. क्या मिल रहा है? RCOOR. ये क्या है बच्चों? ईस्टर. क्या ये? ईस्टर. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. इसकी रिएक्शंस भी बताने वाला हूँ मैं. सम एग्जांपल वी विल टेक देयर. कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है फर्स्ट ईस्टर. अब इसकी रिडक्शन करना पड़ता है हमें. क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजनेशन. H2 एज अ कैटालिस्ट. सो व्हाट वी कैन राइट हियर? कैटालिस्ट. कैटालिस्ट यूज करेंगे हम हाइड्रोजनेशन करके. तो हाइड्रोजनेशन करके हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इज RCH2OH प्लस ROH. क्या मिल रहा है? ROH.
यहाँ पे क्या मिल रहा है, RCH2OH। सो दिस प्रोसेस वी कैन यूज हियर। रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे, ईस्टर से हाइड्रोजनेशन करेंगे कैटालिस्ट यूज करके, और फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2 अल्कोहल यहाँ पे मिलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इथेनॉइक एसिड का, CH3COOH प्लस CH3OH। CH3OH मतलब क्या होता है बच्चों, मिथेनॉल होता है। क्या होता है, मिथेनॉल। और ये क्या है, इथेनॉइक एसिड। इसे क्या बोलेंगे हम, इथेनॉइक एसिड, क्योंकि सफिक्स यूज करते हैं हम ऑइक, एसिडिक एसिड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड बोलेंगे, एसिडिक एसिड बोलेंगे हम, ठीक है। मिथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे फर्स्ट ईस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ईस्टर, CH3COOCH3। क्या मिल रहा है, CH3COOCH3, रिमूवल ऑफ वाटर, बराबर। तो हमें फर्स्ट मिल रहा है ईस्टर यहाँ पे। अगर ईस्टर का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर ईस्टर का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट वी विल गेट देयर CH3CH2OH, CH3CH2OH एंड CH3OH। मतलब इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस हियर, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बाय हाइड्रेशन प्रोसेस वी विल गेट देयर फर्स्ट ईस्टर मिलेगा। और ईस्टर का अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं बाय यूजिंग कैटालिस्ट तो हमें फाइनली 2 अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड नंबर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट नंबर जो है थर्ड नंबर, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। मतलब अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे हम और यहाँ पे रिएक्शंस करेंगे अल्डिहाइड्स की और कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो किस तरह से हम यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, RMgX और अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड लो ऑफ मिथेनॉल HCHO RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMgX। इस पे पार्शियल क्या होता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है, अल्काइल पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे निगेटिव होता है, और इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है फर्स्ट, इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज CHRHOMgX। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। जब इसे हम हाइड्रोलाइज करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे RCH2OH प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgOH। कैसे मिल रहा है देखो, इसको मैं HOH लिखता हूँ वाटर को, जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलता है, RCH2, ये CH2, ओके, ये OH यहाँ पे चिपक गया, व्हाट इज रिमेनिंग देयर, मैग्नीशियम, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये OH एंड X। ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। बट यहाँ पे लिमिटेशंस कौन से है ये देखो बच्चों, अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर हम इथेनॉल यूज करते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा। कैसे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये एग्जांपल लेते हैं, देखो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इथेनॉल, क्या यूज करते हैं, इथेनॉल CH3CHO RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R मतलब अल्काइल, CH3Mg Br, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये देखो। फर्स्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कौन सा इंटरमीडिएट, ये C यहाँ पे ले लो, ठीक है, ये C यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। देखो इथेनॉल CH3CHO CH3Mg Br, ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, इथेनॉल, क्या बोलते हैं इसे हम, इथेनॉल। प्राइमरी अगर अल्डिहाइड लेते हैं 1 डिग्री फॉर्म होता है, अगर सेकेंडरी या अगर हम उससे हायर अल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा, CH3Mg Br। अब इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा, फर्स्ट ये C यहाँ पे ले लो, ठीक है, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH3, ये CH3 यहाँ पे, दिस वन, राइट, व्हाट इज रिमेनिंग, दिस हाइड्रोजन हियर, दिस हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पे मिल रहा है OMgBr, मैग्नीशियम प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें बच्चों, हाइड्रोलाइज करना है, राइट। हाइड्रेशन जब करेंगे वाटर के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, CH3CHOH CH3 प्लस यहाँ पे क्या है, MgOH देखो यहाँ पे किस तरह से किया, CH3 ये CH3 दोनों भी आ गए, ये CH, दिस वन इज द CH, ये OH यहाँ पे आ गया, मैग्नीशियम Mg, ये O और ये H मतलब OH और Br, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कौन सा मिल रहा है बच्चों, प्रोपैन टू ऑल, क्या मिल रहा है, प्रोपैन टू ऑल, मतलब कौन सा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर हम हायर अल्डिहाइड यूज करते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। दिस अबाउट द अल्डिहाइड। अब कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड का वन मोर एग्जांपल आप ले सकते हो, वहाँ पे प्रोपेनल ले लो और यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, आप कौन सा भी ले सकते हैं, आयोडाइड लो, ब्रोमीन लो, क्लोरीन लो, ओके। तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर कीटोन के बारे में बात करते हैं हम। देखो कीटोन का कंपाउंड क्या होता है, RCOR, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, RMgX मतलब मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिल रहा है कीटोन के केस में, अगर कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब रिएक्शन कैसे होती है देखो, RC यहाँ पे अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल OMgX, ओके। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसे क्यों बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल है, 3, 1 2 3। अगर इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCR एंड OH प्लस MgOHX। यहाँ पे फाइनल क्या मिल रहा है हमें, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं हम इसे, ठीक है। कीटोन का एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हायर कीटोन्स को यूज करते हैं, हायर मेंबर्स ऑफ द कीटोन, तो कैसे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3COCH3, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोपेनॉन, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोला जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करने किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेते हैं यहाँ पे CH3MgI, ओके, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पे ये कार्बन, फर्स्ट मिडल कार्बन आप यहाँ पे रख लो, ओके, ये CH3 3 CH3 आर देयर, सो CH3, ठीक है, ये बन गया टर्शियरी इंटरमीडिएट OMgI, ठीक है, इस पे प्लस, इस पे पार्शियल निगेटिव। अगर इसका हम क्या करते हैं, H2O के साथ मतलब रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH3 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 OH
प्लस MgOHI बराबर। कैसे? सिंपल है, देखो यहाँ पे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया मैंने, OH, ये OH I आ गए यहाँ पे क्या है CH3, ये तीनों भी CH3, OH यहाँ पे आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। इसकी नंबरिंग सिस्टम कैसे होगी? IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिडल में फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेकंड पे मिथाइल अटैच है और अल्कोहल अटैच है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ये 1 2 3 मतलब प्रोपेन है बराबर। तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल, ब्रांच चेन कौन सी यहाँ पे? 2 मिथाइल प्रोपैन, क्या होगा? प्रोपैन 2 ऑल। 2 पे क्या है? अल्कोहल अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल। तो इस तरह से हम बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 देखे हमने मेथड्स वहां पे, बाय यूजिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। स्टार्टिंग से हमने कौन से देखे बच्चों वो बताओ पहले। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन्स, राइट? फ्रॉम अल्कीन्स में 2 मेथड हमने देखे। फर्स्ट इज अ बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, सेकंड इज अ बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट? उसके बाद क्या देखा हमने? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं, राइट? और उसके बाद देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, उसका भी हम रिडक्शन करके क्या कर सकते हैं? अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज अ बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। और एक मैकेनिज्म में हमने देखा स्टार्टिंग में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैंने बताया वहाँ पे। उस मैकेनिज्म में देखो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, एंड इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। थैंक यू सो मच।